नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी देखिए हम लोग बैठे हुए हैं विश्वनाथ जी के, ये है गंगा द्वार। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत से लोगों ने हमसे कह रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं बहुत दिन से, तो ये एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे लोगों को यहाँ जो आते हैं दर्शन करने, तो उन लोगों को ये मालूम चल सके कि टोटल यहाँ पे कितने गेट हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और कैसे कैसे उसके रास्ते हैं। तो उसको पूरा इस वीडियो में हम लोगों ने डीप में कवर किया है और चारों रास्ते आपको बताते भी हैं कि कैसे वहाँ पे उसको जा सकते हैं, आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की। और इस समय जहाँ हम लोग बैठे हैं ये है गंगा द्वार, तो आप यहाँ पे आके सेल्फी खिंचवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर चलते हैं चारों। हम लोग सबसे पहले गदौलिया चौराहे से चलेंगे और वहाँ से चारों गेट की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या क्या रास्ते हैं यहाँ पे आने के। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे आगे और मिलते हैं फिर हम लोग वीडियो में आगे। तो चलिए देखिए, हम लोग गदौलिया चौराहे पे खड़े हैं और अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अभी ये जो है ये मेन गदौलिया चौराहा है और सीधे रास्ता आपका दशाश्वमेध घाट जा रहा है। और ये जो रास्ता है आपका ये ज्ञानवापी गेट, जो कि गेट नंबर 4 है। तो टोटल मंदिर में जाने के 4 रास्ते हैं, तो हम आपको चारों 1 2 3 4 शुरुआत से चलेंगे और उसके बारे में बताते हैं। तो हम लोग अभी चलेंगे आपका इस साइड में, जो कि है आपका दशाश्वमेध घाट, और ये आपका विश्वनाथ गली वाला गेट नंबर 1 और 2 पहले देखेंगे। तो अभी हम लोग देखिए गदौलिया चौराहे पे चल रहे हैं। तो अगर आप सुबह सुबह देख लीजिए कि 7 बजे कैसा माहौल होता है, भीड़ अच्छी खासी सुबह सुबह हो जाती है। और ये आपका उत्पम वाले हैं, बहुत अच्छा उत्पम बनाते हैं। तो आप इनके अगर आते हैं तो एक बार इसको जरूर टेस्ट करिएगा, मक्खन में बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसकी स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे जल्दी ही। तो देखिए अभी ये जो रास्ता है ये सीधा आप चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे दशाश्वमेध घाट। तो अगर आप नहा के वहां जाना चाहते हैं तो वो लास्ट में हम बताएंगे, वहां पे वो गेट नंबर आपका 3 कहलाता है, जो कि गंगा द्वार है, जहाँ पे भी बैठ के शुरुआत में आप लोगों को दिखाया था। तो वहां पे भी जाने का हम तरीका बताएंगे कि आप कैसे अगर नहा के जाना चाहते हैं तो वहां पे कैसे जाइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये आ गए और ये जो गेट है ये विश्वनाथ गली भी आप लोग जो बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो ये विश्वनाथ गली है। तो ये गेट नंबर 1 और 2 जाने का रास्ता यहाँ से ही पड़ता है। तो चलिए देखिए अभी हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो पहले हम लोग चलेंगे गेट नंबर 1। तो इस अब जैसे कि क्या है कि चारों रास्ते हम लोगों को आपको बता रहे हैं, तो इसका अलग अलग विशेषताएं हैं कि जल्दी जैसे दर्शन आपको करना होगा तो कौन से रास्ते से जाइए, इस रास्ते में इसका क्या बेनिफिट होता है कि इस रास्ते में आप जा रहे हैं तो यहाँ का क्या बेनिफिट है। तो चलिए अभी हम लोग विश्वनाथ गली देखिए, भीड़ सुबह सुबह, क्योंकि ज्यादा लोग जो भी आते हैं तो उन लोग सोचते हैं कि हम लोग पहले नहाएं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे दर्शन करें। तो ये इसीलिए देखिए भीड़ ज्यादा अच्छे से यहाँ पे दिख रही है, तो इसलिए थोड़ा देर खड़े होना पड़ता है। और यहाँ पे भी अच्छी अच्छी मिठाई की दुकानें हैं। तो अब देखिए अब इसका हम पर्पस बताते हैं कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो एक यहाँ पे भी देखिए भीड़ ठीक ठाक रहती है। मतलब कि अगर भीड़ के नंबर में देखूं तो मैं ये 2nd नंबर पे यहाँ पे भीड़ रहती है, गेट नंबर 4 के बाद। तो अब अंदर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाने का क्या बेनिफिट है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इस जगह से जाइए दर्शन करने, तो किन लोगों को जाना चाहिए। तो जिन लोगों का पर्पस ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे मेन हम लोगों का मुख्य कारण है यहाँ पे दर्शन करने का ही। तो हम लोगों का जो कॉरिडोर बना है उसमें हम लोगों को फोटो वोटो नहीं खिंचवानी है, क्योंकि यहाँ पे आगे जब जाएंगे आप, जो गेट आएगा वहां पे सारा मोबाइल और वो आपसे ले लिया जाएगा। जितनी यहाँ पे दुकानें आप देख रहे हैं वो लोग को भी आप जमा कर सकते हैं, जो फूल वाले माले वाले हैं। और यहाँ पे मेन आप इस जगह पे जा रहे हैं तो ये मेन पर्पस ये भी रहता है कि यहाँ पे बहुत से पुराने पुराने चीजों की दुकानें हैं, जैसे कि आपका फूल माले हैं और आपका क्या कहते हैं, जैसे कि जो पूजे की सामग्री होती है, रामनामी है और आपका कुर्ता पजामा है। तो ये बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन यहाँ पे आइए तो बार्गेनिंग करना जरूर मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे तो आपको रेट बहुत कम हो जाएगा। तो इन लोगों से बोलिएगा तो इन लोग अच्छे से बार्गेनिंग करते थे। देखिए ये हम लोग की बचपन की यादें हैं, स्टीमर इस गली में आते थे, हम लोग जरूर खरीदते थे। तो देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। तो ये देखिए आपको एक तरह से दिखाने का पर्पस ये है कि ये सीधे एकदम चले जाएंगे बस इस मंदिर से घुस के, तो ये आप गेट नंबर 1 आ जाएंगे। और इस मंदिर पे यहाँ पे देखिए एक ड्रॉबैक क्या है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को मोबाइल जमा कर दिया जाएगा, तो जिसके कारण आप जो जहाँ पे भी फोटो मतलब कि जहाँ तक अलाउ है, वो हमने एक वीडियो में बताया कहाँ तक अलाउ है कैमरा ले आने के लिए, और उसको कैसे पहुंचेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे कि उस रास्ते पे कैसे जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए सकरे सकरे रास्ते हैं। और यहाँ पे एक मेन पर्पस और है कि यहाँ पे आपका अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। तो ये था आपका गेट नंबर 1 ये है। और यहीं पे आप आके अगर दर्शन करते हैं तो यहीं पे आपको मोबाइल जमा करके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये है। अब ये देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे गेट पे आ गए, अब अंदर की तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे गेट नंबर 2 पे जाने का रास्ता। तो गेट नंबर 2 भी बहुत अच्छा है। गेट नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आगे देखेंगे हम लोग। तो ये भी गली से पूरा यहाँ पे देखिए रास्ता है। अब ये यहाँ से आगे घुड़ के यहाँ से आपका राइट हैंड साइड में जब रास्ता मुड़ता है थोड़ा सा और आगे जाके, तो ये आपका गली में अंदर जो है ये गेट नंबर 2 की तरफ रास्ता जाता है।
तो इसको मीर घाट वाली गली वाला भी रास्ता कह सकते हैं। ये मीर घाट होते हुए ये रास्ता जाता है। और ये देखिए यहाँ पे इनके यहाँ जरूर से आप आइए, तो अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो इनके यहाँ इडली डोसा सब मिलता है, लेकिन इनका दही बड़ा जरूर खाइएगा। और इडली डोसा भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा होता है और रेट भी बड़ा वाजिब रहता है। ये इनके डोसे की दुकान है। तो अभी देखिए गलियां ये सब काम तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पुरानी पाइपलाइनें थी उनको भी चेंज किया गया है, तो कहीं ना कहीं लीकेज है, जिसके कारण थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है। अब देखिए सवेरे सवेरे यही स्थिति होती है बनारस की कि गलियां एकदम भरी रहती हैं। तो इस गेट पे जो ये कि गेट नंबर 2 है, तो ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छा हम अगर मेरे नज़र में देखा जाए तो आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट है गेट नंबर 2 से जाने का। देखिए जल्दी जल्दी वीडियो को इसलिए भगा रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सी दुकानें हैं, खाने पीने की भी अच्छी अच्छी है। देखिए बनारस में आएंगे तो रबड़ी मलाई जरूर खाइए, क्योंकि बनारस का एक तरह से बहुत ही फेमस फूड है ये। और जल्दी बहुत से जगह पे देखे हम लोगों ने, तो हम लोग बॉम्बे में जाते हैं तो रबड़ी मलाई तो मिलती ही नहीं है, तो बेंगलोर उंगलोर में। तो यहाँ पे जरूर उसका लुत्फ उठाइए। बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं और इनके खुद की गाय और ये सब हैं, तो ये अच्छे से आपको सर्व करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे आपको। अब देखिए हम लोग जो चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए आपको ये दिखाने का पर्पज है कि जल्दी जल्दी यहाँ पे आइए। तो इस रास्ते पे एक और है, क्या कहते हैं, माता जी का मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा है। उसका नाम अभी याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस टाइप से कुछ गलियां हैं, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे सामान मिल जाते हैं और बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख के दर्शन कर सकते हैं। तो यही है कि सामान जब जमा करते हैं तो मोबाइल वोबाइल भी आपको जमा करना होता है। तो इस रास्ते से भी अगर सेकंड नंबर से सामने वाला गेट अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये देखिए चल रहे हैं, ये सामने देखिए गेट जो आ गया, गेट नंबर 2 है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको मोबाइल जमा करना पड़ेगा, तो आप फोटो नहीं खींच सकते, लेकिन यहाँ पे दर्शन थोड़ा सा और से आसान होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग राइट हैंड घूम के ऊपर की तरफ से चल रहे हैं और ये गेट गंगा द्वार की तरफ जाता है। तो देखिए जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए साफ सफाई, जब से कॉरिडोर बना है तो उसकी विशेष ध्यान रखा जाता है। और आप लोग भी आइए तो कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए, जगह जगह यहाँ पे देखिए इन लोगों को बार बार साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका कूड़े का अच्छा खासा इंतजाम है, तो आप वहां पे भी आइए। तो अब ये देखिए गेट नंबर, यहाँ से हम लोग 2 से भी बगल से राइट हैंड घूम के आप जो ऊपर की तरफ से जाएंगे तो ये आप आ जाएंगे गेट नंबर 3 पे, जो कि गंगा द्वार है। तो यहाँ पे अगर आप गेट नंबर 2 से इधर से आते हैं तो देखिए इसका क्या बेनिफिट है कि यहाँ तक ये जो आप ये वाला गेट देख रहे हैं उसके अंदर तक आप सेल्फी के लिए अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। वो वाले गेट से भी अलाउ हो गया है, तो कभी कभी उन लोग जाने नहीं देते हैं। तो हम कहेंगे आप लोग यही रास्ता जो कि 3 नंबर वाला है, इसको आप गंगा द्वार कह सकते हैं। तो यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आपका नहाने का मेन पर्पस है तो आप गंगा द्वार की तरफ साइड से आइए, तो हम उसको बताएंगे कि आपको कैसे, अगर आप कैसे नहाएंगे तो कपड़े आपके गीले हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या जुगाड़ है उसको भी हम बताएंगे भी आगे कि उसको क्या कैसे उसको मैनेज करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा ये कॉरिडोर बना हुआ है अंदर की तरफ, आप लोगों ने तो वीडियो में देखा ही होगा। तो यहाँ पे इस साइड में एक और बेनिफिट है कि जैसे कि बुजुर्ग हैं तो उनके लिए एक्सीलेटर भी है, उस साइड से अगर आते हैं तो उस पे भी चढ़ के आ सकते हैं। और यहाँ पे आप अच्छे से पूरे कॉरिडोर का मजा लेके, क्योंकि उतने दूर से अगर आपका मेन पर्पज दर्शन ही करना है तो दर्शन करने के लिए तो आप गेट नंबर 1 ले लीजिए या गेट नंबर 4 ले लीजिए, वहां पे मोबाइल जमा कर दिए, आपको फोटो वोटो नहीं खिंचवानी है। लेकिन बहुत से लोग जो आ रहे हैं दूर से, तो एक याद हो जाती है कि फोटो हो गई, तो उसके लिए उन लोगों को यहाँ पे इस वाले गेट से आए, 2 नंबर से राइट हैंड हो जाए, तीसरा नंबर पे पहुंच जाए और यहाँ पे खूब बढ़िया से आप अपना सेल्फी लीजिए, फोटो लीजिए। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि एकदम ठीक सामने माता अहिल्याबाई की जहाँ मूर्ति लगी है, उसी के बगल से आपका रास्ता है। पीछे जो बहुत से मंदिर जो मिले हैं, इंस्ट्रक्शन हुए हैं, वो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये है गंगा द्वार। अब ये गंगा द्वार का जो हम लोग थर्ड, मतलब जिसको कहते हैं गेट नंबर 3 और 4, जो कि ज्ञानवापी वाला है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्योंकि हम वीडियो थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं कि ताकि आप लोगों को देखने में भी और प्रॉब्लम ना हो, तो छोटे छोटे पार्ट में रहेगा वीडियो। तो उसको, इसके बारे में, इसकी क्या विशेषता है, इससे क्या बेनिफिट होता है इस गंगा द्वार का, तो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे पार्ट में।